नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। रिसर्च स्कॉलर्स के दिमाग में अक्सर ये डाउट होता है कि जो हमने थीम सेलेक्ट की है उस पर हम ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस कैसे बनाएं। तो आज उसी के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना होता है कि जो हमने थीम सेलेक्ट की है उसमें कीवर्ड्स होते हैं, यानी टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। आपके सामने मैंने सेकंड नंबर पे एक इमेजिनरी थीम रखी है जिसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ रोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ ई कॉमर्स इन अर्बन एंड रूरल उत्तर प्रदेश, स्पेशल रेफरेंस प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं यानी की वर्ड्स हैं उनको मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है। जिसमें पहला है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा है डिजिटल बैंकिंग, तीसरा है पॉपुलराइजेशन, चौथा है ई कॉमर्स, पांचवा है अर्बन एंड रूरल उत्तर प्रदेश और लास्ट है प्रयागराज। ठीक, तो ये जो हमारे की वर्ड्स हैं इनको पकड़ना है, इनको दिमाग में रखना है और इनके बेस पे ही हमें ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना है। और नीचे मैंने नोट भी लिखा हुआ है दैट ऑब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन थीम फ्रेम्ड एंड इट्स टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, अगला अब यहाँ सैम्पल ऑब्जेक्टिव्स मैंने उसी के बेस पे रखे हैं। जिसमें पहला मैंने ऑब्जेक्टिव रखा था टू स्टडी द लेवल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने कहा था ना कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, तो उसी के सेंस में मैंने सब समझाया है कि अगर हम किसी का एब्जॉर्प्शन रेट समझ रहे हैं तो और मेन चीज़ है कि अगर ई कॉमर्स अगर पॉपुलर हुआ है तो पॉपुलर हमेशा लेवल के सेंस में होता है कि कितने परसेंट लोग या किस लेवल पे हो गया है, हाई, मीडियम या लो। तो इस सेंस में इसको समझना है। ठीक, फिर दूसरा है टू स्टडी हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर यूजिंग बोथ, यानी ई कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग दोनों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल का मतलब ही हुआ कि लेवल। ठीक है, और इसमें एक चीज और जाती है, इसमें इनकम लेवल को भी हम देखेंगे साथ में। तो ये हुआ आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया। इस चीज का ध्यान रखना बच्चा कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने थीम में से टेक्निकल वर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बेस पे हमारी ऑब्जेक्टिव्स होगी और ऑब्जेक्टिव के ही बेस पे हमारी हाइपोथेसिस होगी। ठीक, तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव है to study the level of trust and belief the e-commerce has received due to digital banking facility। ठीक, हम में से जिन्हें मेजोरिटी मान लेते हैं, अगर हम लोगों ने 100 का सैंपल लिया है तो 100 में से मैं गेस करूंगा कि 50% लोग ही ऑनलाइन मोड पे शॉपिंग करते हैं और डिजिटल पेमेंट में विश्वास रखते हैं। बाकी 50% जो है वो ऑफलाइन शॉपिंग करेंगे और ऑफलाइन मोड पे ही पेमेंट भी करेंगे, यानी हार्ड कैश में पेमेंट करेंगे। तो हमें ये तीन चीजें मेन लेनी है कि पहला लेवल ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा है हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर यूजिंग बोथ, और तीसरा है लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ। ये है हमारे तीन टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स, तीन टेक्निकल कीवर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, अब इन्हीं के बेस पे हमारा हाइपोथेसिस बनेगा। चलिए देखते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी में जो पहला आता है वो है नल हाइपोथेसिस जो कि नेगेटिव होती है और ऑल्टरनेटिव जो कि पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव में हम जो डालेंगे वो है देयर इज नो सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ ई कॉमर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो हमने उसी के बेस से हमने ये पहले ये माना कि कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव का जो लाइन है उसी को पकड़ते हुए, उसी के सेंस को कैच करते हुए नल और ऑल्टरनेटिव दोनों फ्रेम की जाती है। तो पहला मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव में सिर्फ एक वर्ड हट जाता है वो है नो। नो हट करके यहाँ ए लग जाता है कि हम उसे मान रहे हैं कि जिसमें की सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रोल ऑफ डिजिटल बैंकिंग है किसके, ई कॉमर्स के फेमस और पॉपुलर होने के। ठीक, ऐसे ही सेकंड में आगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट साइन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ई कॉमर्स बाय पॉपुलेशन हु आर यूजिंग बोथ। तो हमने कहा कि कोई सिग्निफिकेंट साइन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है, हमें नहीं दिखता कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि हाँ सिग्निफिकेंट साइन ऑफ एक्सेप्टेंस है। ठीक, तो नो की जगह ए लग जाएगा। ठीक है, तीसरी और लास्ट हाइपोथेसिस है वो है देयर इज नो सिग्निफिकेंट एंड क्लियर साइन ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ ऑफ पीपल ऑन ई कॉमर्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो ऐसे ही नेगेटिव को आपको
ऑब्जेक्टिव के लाइंस को पकड़ करके इसको बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आएगी। अगर दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ अगले टॉपिक पे डिस्कस करने के। तब तक के लिए ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।